अच्छा देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे एसिड एंड बेस के जो है ना रिएक्शंस का वो पास्ट पेपर्स कर रहे हैं। अच्छा, इसे ये हमारी सेकंड जो है वो क्लास है ना पास्ट पेपर्स पे एसिड बेस की। अच्छा अब देखो वो बोल क्या रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। द ग्राफ शोज अ इफेक्ट ऑफ सॉइल on soil pH on the rate of uptake of a potassium ions by the plant roots। यानी कि जो अपटेक है वो कोई पोटेशियम आयन का जो प्लांट की रूट्स हैं जो हमें पोटेशियम डाले वो शो कर रहे हैं ना। डिस्क्राइब हाउ द रेट ऑफ अपटेक ऑफ पोटेशियम आयंस वेरीज विद द सॉइल पीएच। देखो यहाँ पे क्या शो हो रहा है। जैसे जैसे हमारा पोटेशियम इंक्रीज हो रहा है ना, यानी वाई एक्सिस पे क्या है, पोटेशियम है। एक्स एक्सिस पे क्या है, सॉइल है, पीएच का सॉइल है। तो अगर आप देखो तो जैसे जैसे हमारा ये वाई एक्सिस पे बढ़ रहा है तो ये एक्स एक्सिस पे भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो क्या है कि जब हम ये पोटेशियम का इंटेक इंक्रीज कर रहे हैं तो साथ साथ उसके सॉइल का पीएच भी इंक्रीज हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस एज अ इंटेक ऑफ सॉइल इंक्रीजेस। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस एज द इंटेक ऑफ सॉइल इंक्रीजेस। सही है। अच्छा देखो फिर उसके बाद क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर। Carbon dioxide dissolve in water to form a weakly acidic solution. CO2 plus H2O gives off HCO3 minus and H plus ना। ये एक क्वेश्चन है मेरे पास। फाइन सी। Describe how you could measure the pH of the solution other than using a pH meter। वो जो मैंने आपको बताया था इंडिकेटर यूज कर लेंगे बाई यूजिंग एन इंडिकेटर। और फिर उस इंडिकेटर का वो कलर जो है वो कंपेयर कर लेंगे कलर चार्ट से बाय यूजिंग एन इंडिकेटर। कंपेयर द कलर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि 2 मार्क्स का है, 1 मार्क के लिए 1 मार्क के लिए। कंपेयर द कलर ऑफ सॉल्यूशन विद द कलर चार्ट। जब हम इसमें डालेंगे तो कलर चेंज होगा, कलर से तो इंडिकेटर डालेंगे। और जो उसका वो कलर आएगा चार्ट पे वो हमारा आंसर होगा उतना पीएच। ठीक है। अच्छा अब तो देखो यहाँ पे अब थोड़ी जरा जरा डिफिकल्ट क्वेश्चंस करते हैं ना। देखो वो क्या बोल रहा है, चूज फ्रॉम द गैसेस। चूज फ्रॉम द गैसेस टू आंसर दीज क्वेश्चंस। तो ये हमें गैसेस चूज करना है, उसका आंसर देना है। अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरीन है, ब्यूटेन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, प्रोपेन और सल्फर डाइऑक्साइड है। ईच गैस कैन बी यूज्ड वंस मोर देन वंस और नॉट एट ऑल। ठीक है। यानी कि एक दफा यूज हो सकती है, 2 दफा ये हो सकती है, या फिर ये कि बिल्कुल ही यूज ना हो, ये भी जो है वो पॉसिबल है। ठीक है। Which gas is released when the calcium hydroxide which gas is released when the calcium hydroxide is added to the soil that contains the fertilizer ammonium nitrate। यानी कि वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा रहे हैं अमोनियम नाइट्रेट से। फिर से सुन लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा रहा है अमोनियम नाइट्रेट से। ठीक है। अब होता क्या है, या तो ये बिल्कुल एक ही रिएक्शन था इसका ना। अमोनियम नाइट्रेट ही होता है, NH4NO3। इसका रिएक्शन कराऊंगा मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ना। तो क्या होता है, यहाँ से ना ये जो NH3 है ये अमोनिया को रिलीज करता है। क्या वो रिलीज करता है, अमोनिया। ठीक है। NH3 जहाँ जब भी NH4 का रिएक्शन कराओगे ना, NH4NO3 यहाँ पे एक, सही है। NH4 का जब भी रिएक्शन कराओगे ना, NH4 का NH4NO3 या NH4Cl या NH4Cl, तो ये NH3 वो करता है रिलीज हमेशा। क्या रिलीज करता है, NH3। NH3 क्या होती है, अमोनिया। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, अमोनिया। ठीक है। याद रखना ये
अमोनियम जहाँ पे भी आएगा तो वो अपने रिएक्शन में अमोनिया ही वो रिलीज करेगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, अमोनियम नाइट्रेट लिखा हुआ है ये रहा। अमोनियम नाइट्रेट लिखा हुआ है, अमोनियम है ना, ये NH4 है। अब ये NH4 तो NH4 प्लस अमोनियम है, इसके साथ NH3 ज्वाइन कर दिया, तो ये NH4 जो है वो हमेशा NH3 प्रोड्यूस करता है, सही है। अब उसके बाद क्या बोले वो क्वेश्चन 2 में, सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद द वाटर टू गिव द सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, और क्या दे रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो फिर बोला कि इसकी इक्वेशन ड्रॉ करके खुद दिखाओ। देखो सोडियम, आपको याद होगा ये क्या है, मेटल ऑक्साइड है। हमने क्या पढ़ा था, जितने भी तो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेस होते हैं, ठीक है। जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेस होते हैं। ये वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनाता है, ये यहाँ पे बनाते हैं NaOH। क्या बनाता है, NaOH। और इसको को बैलेंस करने की, क्योंकि Na2 है और ऑक्सीजन भी दो है, हाइड्रोजन भी दो है, तो पीछे 2 अप्लाई करते थे इस तरीके से। अच्छा देखो फिर उसके बाद क्या बोल रहा है वो, चूज द फॉलोइंग, चूज द फॉलोइंग क्लोराइड टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब ये क्लोराइड दिए हुए हैं ना, अमोनियम ये क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, कार्बन टेट्रा वो क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी CCl4 ना। टेट्रा का मतलब 4 होता है, कार्बन टेट्रा वो क्लोराइड यानी CCl4। कार्बन 2 की क्लोराइड है यानी CuCl2। HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड है। और जिंक क्लोराइड है। फिर बोला ईच क्लोराइड कैन बी यूज वंस, मोर देन वंस, और नॉट एट ऑल, वही वही चीज है। विच क्लोराइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन सी ये क्लोराइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगी ना, और स्ट्रॉन्ग एसिड को वो बनाएगी, तो वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl जो स्ट्रॉन्ग है, तो वो जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो स्ट्रॉन्ग एसिड ही वो बनता है ना, क्योंकि वाटर को न्यूट्रल होता है। इसका आंसर क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना, हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। फिर वो बोले कंटेन्स कैटाइन विद अ चार्ज ऑफ +1, जिसमें कैटाइन है जिसके ऊपर चार्ज +1 है। देखो अमोनियम क्लोराइड क्या है, NH4Cl, याद है। और NH4 के ऊपर चार्ज होता है +1, Cl के ऊपर चार्ज होता है -1। तो कैटाइन यानी पॉजिटिव आयन, और जिसका चार्ज हो +1 हो, तो ये इसका आंसर है NH4Cl। इस तरीके से इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। अच्छा देखो फिर उसके बाद ये सारे तो गैसेस टाइप क्वेश्चन है। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑक्साइड टू आंसर दीज क्वेश्चंस, to answer the question, each oxide can be used once, more than once, or not at all. Which oxide react with both acid and alkali? कौन सी ऑक्साइड जो है वो बोथ एसिड और अल्कली के साथ वो रिएक्शन करती है। अच्छा ये बिल्कुल नहीं, ये सेपरेट क्वेश्चंस है, इसलिए जो ना ये बड़े ये एक एक मार्क के आते हैं, ये वन को मारकर काफी मुश्किल होते हैं। इसमें कौन सी कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें जिंक ऑक्साइड ऐसी है जो कि दोनों से रिएक्शन को कर देती है, क्योंकि ना तो वो एसिड होती है ना वो अल्कली होती है, वो दोनों से रिएक्शन कर जाती है जिंक ऑक्साइड। तो आंसर होगा जिंक ऑक्साइड, ठीक है। जेडन है। उसके बाद बोला है कि दैट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखो अगर मैं वो कैल्शियम का रिएक्शन करूंगा ना वाटर से, कैल्शियम ऑक्साइड है CO, वाटर से रिएक्शन करूंगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही फॉर्म करेगा ना, ठीक है। रीजन क्या है, अब मेरी बात सुनना। ये क्या होता है, ये नॉन को मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है ना, तो ये बेसिक होता है, तो ये वाटर से रिएक्शन करेगा तो बेसिक ही फॉर्म करेगा। इस तरह ये ऊपर हमने किया था ना, ये Na2 क्या था, ये बेस था, सही है। Na2O ये मेटल ऑक्साइड है ना, Na2O क्या था, मेटल ऑक्साइड था। तो मेटल ऑक्साइड जब जब वाटर से रिएक्शन करता है तो बेस ही फॉर्म करता है, यानी अल्कली ही फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे हमें वो देखना है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड है, जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं ना, यानी कि देखो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं बेस, मेटल ऑक्साइड होते हैं बेस, सही है, यानी बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। और नॉन मेटल ऑक्साइड ना, नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं एसिड, ठीक है, क्या होते हैं एसिड। तो मैं जब किसी एसिड का रिएक्शन कराऊंगा तभी तो ये चीज़ वो आएगी। अब देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड तो हर चीज़ अलग है, वो तो फिर ऐसे कोई एसिड तो बनाता ही नहीं है ना, वो तो बिल्कुल वो अलग बात है।
और इसी तरीके से कॉपर टू ऑक्साइड है, ये भी मेटल का है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये मेटल का, ये मेटल का। अब इन दोनों में क्वेश्चन है सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड कभी भी, जब आप अभी ये कांटेक्ट फ्री प्रोसेस पढ़ोगे ना, तो उसमें आएगा कभी भी SO2 डायरेक्टली एसिड फॉर्म नहीं करता। SO2 को हम रिएक्शन करते हैं O2 से, ये आपको बनाता है SO3 मिलता है यहाँ पे। ये SO3 फिर रिएक्शन करता है वाटर के साथ, और वो क्या बनाता है, SO4, H2SO4। क्या बनाता है, H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सल्फर ट्राई क्लोराइड। आंसर होगा सल्फर ट्राई क्लोराइड, तो ट्राइऑक्साइड, क्लोराइड बोलते, सॉरी गलती से। ठीक है, यानी SO3 ना इसका आंसर होगा। ये रहा। ठीक है, इसका अच्छा, ये सारे क्वेश्चन ये इसी टाइप के है ना। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड टू आंसर द क्वेश्चन बिलो। ईच ऑफ दीज कंपाउंड कैन बी यूज्ड वंस मोर देन वंस, नॉट एट ऑल विच कंपाउंड इज अ प्रोडक्ट ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। यानी थर्मल डिकम्पोजिशन को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है। देखो हमारे पास लाइमस्टोन होता है CaCO3। क्या होता है, CaCO3। जब उसको हीट करते हैं ना तो बनता है CaO, और CO2 रिलीज होती है। ये इस तरीके से जिसकी थर्मल डिकम्पोजिशन है वो लाइमस्टोन की। इसकी है लाइमस्टोन की थर्मल डिकम्पोजिशन है, सही समझ आ रहा है, इस तरीके से। ठीक। अच्छा देखो अब क्या है यहाँ पे, क्या बनेगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बनना है। ठीक है, CO यानी कैल्शियम ऑक्साइड बनना है ना यहाँ पे। तो कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे है कहाँ, कैल्शियम ऑक्साइड ये रहा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे आपका आ गया CaO, तो CaO आपका आंसर है, सही। सही है, क्या आंसर है आपका, CaO। ठीक है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या बोला, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी जिंक ऑक्साइड अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि दोनों से रिएक्शन करता है ना। अभी उसने हमें ये बात बताई थी कि जिंक ऑक्साइड जो है वो दोनों से रिएक्शन करता है। ठीक है, ये रहा ना पार्ट ए। विच ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड एल्कली, तो हमने यहाँ पे लिखा था जिंक ऑक्साइड। अब वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो यहाँ पे बोल रहा है कि जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, विच टर्म डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ जिंक ऑक्साइड। कि वो कौन सी टर्म जो है वो, अच्छा, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी कि एक ऐसा कंपाउंड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। हमारा सबसे अच्छा एम्फोटेरिक होता है वाटर, सबसे अच्छा एम्फोटेरिक क्या होता है, वाटर। लेकिन आपके कोर्स में एम्फोटेरिक कौन सा है, जिंक ऑक्साइड। ठीक है। अच्छा देखो फिर वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 8 क्या है, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो। अब क्या बोल रहे हैं, ईच एलिमेंट कैन बी यूज वंस मोर देन वंस एंड नॉट एट ऑल विच एलिमेंट फॉर्म एन ऑक्साइड विच इज एम्फोटेरिक। अभी मैंने बताया कि जिंक ऑक्साइड, आपके कोर्स में सिर्फ एम्फोटेरिक ऑक्साइड में जिंक है ना, ZnO। बाकी जो दूसरा एम्फोटेरिक है वो है वाटर। लेकिन वो ज्यादातर यहाँ पे जिंक के क्वेश्चन पूछता है क्योंकि ये वाटर की प्रॉपर्टीज है, ये एम्फोटेरिक होने की वो काफी ज्यादा डिस्कस होती है, जिंक की कम होती है, सही है। चौका जिंक ऑक्साइड ZnO, यानी कि जिंक इसकी ऑक्साइड होगा, सही। अब यहाँ पे एक और है, ये वेनेडियम, लेकिन वो आपके कोर्स में तो वो डिस्कस नहीं है ना। वेनेडियम भी आपका जो है वो बनाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, लेकिन यहाँ पे कोर्स में नहीं है वेनेडियम का एम्फोटेरिक ऑक्साइड से ही। अब वो क्या बोल रहे हैं, व्हेन हीटेड, सही है। अब वो क्या बोल रहे हैं, व्हेन हीटेड CuNO3 यानी कॉपर वो नाइट्रेट डिकम्पोजेस टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड NO2 एंड O2 ना। यानी कि अगर मैं इसको हीट कर दूँ ना यूं करके, अगर मैं इसको यूं करके हीट कर दूँ तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड
NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2। ठीक है, कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। बोले कि इस रिएक्शन की इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करो, ये इक्वेशन मुझे बना के दिखाओ। देखो अब इसमें क्या है, ये तो इक्वेशन तो मैंने ऊपर वो नोट डाउन कर दिया, आपने बस बैलेंसिंग करनी है। ठीक है, जब बैलेंसिंग सबसे पहले ना मेटल से होती है। एक कॉपर यहाँ पे है 1, और कॉपर यहाँ पे भी 1 है, तो अभी फिलहाल कॉपर बैलेंस है। फिर हम देखते हैं वो नॉन मेटल को। सही है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, या नाइट्रोजन देखें 2, तो यहाँ पे भी 2, लेकिन अभी वो बैलेंस नहीं करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, ऑक्सीजन है 6। तो अब मैं ये कैसे करूँगा बैलेंस, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे 4 अप्लाई करूँगा। और अब मैं इसको 4 अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन अनबैलेंस होएगा, तो यहाँ पे मुझे 2 अप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे भी 2 अप्लाई करना पड़ेगा, इस तरीके से ये बैलेंस होगा। सही। अच्छा देखो, फिर उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास। एट हाई temperature tin react with the steam to form the tin 2 oxide SNO and one other compound. The reaction is reversible. The product in a gas which gives a pop with a lighted sprint. The tin oxide tin 2 ऑक्साइड यानी कि टिन के जो है चार्ज कौन सा, +2, इस एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अच्छा देखो, यहाँ पे उसने बात बोल दी है एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, क्योंकि जो चीज़ कोर्स में नहीं होती ना, तो वो आपको बता देता है वो क्या है। क्योंकि वो टिन ऑक्साइड आपके कोर्स में नहीं है, तो उसने ये बता दिया कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो ये इसकी ये प्रॉपर्टीज उसी तरह यूज होगी जिस तरह हम जिंक की यूज करते थे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ टर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड दैट रिएक्ट विद बोथ ऑक्साइड्स दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का क्या मतलब है, दैट रिएक्ट विद ऑक्साइड्स दैट रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। ठीक है, अच्छा देखो फिर उसके बाद क्या है, कंसंट्रेटेड NH3, कंसंट्रेटेड NH3 एंड रिएक्ट विद द टिन। वो टिन से रिएक्ट कर रहा है, और क्या बना रहे हैं, टिन 4 ऑक्साइड SnO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वही फिर उसने पूरी इक्वेशन दे दी, आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे होगा, इक्वेशन बनाते हैं। नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, HNO3 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, वो टिन के साथ, और बना क्या रहा है, SnO2 प्लस NO2 और प्लस H2O। जब यहाँ पे इसको आपने वो बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करोगे, तो सबसे पहले देखते हैं मेटल। यस, मेटल मेरे पास तो बैलेंस है। ठीक है, नाइट्रोजन भी तो बैलेंस है। अब जो चीज़ अनबैलेंस है वो है मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब इनको कैसे बैलेंस करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन पे आ जाओ। ऐसी चीज जितनी भी इक्वेशन है ना जिनमें ऑक्सीजन की ये परमार होती है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन को वो बैलेंस किया करो। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 2, और यहाँ पे 1, तो ये होगा 5, और यहाँ पे खाली ये 3 है। तो ये वो बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, क्योंकि 5 और 3 को आप किसी से ऐसे मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इसके साथ ये क्या जॉइन किया है, NO2, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ एन जॉइन है। तो आप ऐसे इस तरीके से बैलेंस करोगे कि दोनों के साथ सेम नंबर आपको लगाना पड़े। अगर यहाँ पे लेट से 4 अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे भी आपको 4 अप्लाई करना पड़ेगा। हाइड्रोजन कितने होगा यहाँ पे, 4, और यहाँ पे कितने, 2, तो पीछे आप 2 अप्लाई कर दोगे। इस तरीके से आपकी इक्वेशन बैलेंस है। सही।